Stop chasing and start attracting. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ममता और आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है. मे द डिवाइन इन मी टच द डिवाइन इन यू. सो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू स्टॉप चेजिंग लव, चेजिंग मनी, चेजिंग सक्सेस, चेजिंग हेल्थ, चेजिंग एनीथिंग एंड स्टार्ट अट्रैक्टिंग. मैं इस वीडियो में आपको बहुत शॉर्ट में, आई डोंट नो ये वीडियो कितनी लंबी होने वाली है, बट आई विल ट्राई टू कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल बिकॉज जनरली ये टॉपिक्स में ना जब तक हम डेप्थ में नहीं समझाते हैं या डेप्थ में नहीं जाते हैं हमारा माइंड नहीं समझ पाता है, हम नहीं समझ पाते, हम चीज़ों को एक साथ नहीं एनालाइज कर पाते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ट्रूली अंडरस्टैंड द एनर्जेटिक्स बिहाइंड द सिचुएशन, हाउ टू स्टॉप चेजिंग एंड स्टार्ट अट्रैक्टिंग. वाओ. सो सबसे पहले हम सब ने ये बात अनुभव की होगी, वी मस्ट बी चेजिंग लव. हम किसी चीज़ के जब पीछे जाते हैं तो वो चीज़ हमसे और दूर भागती है, राइट? बिकॉज चेजिंग एनर्जी का ये मतलब होता है दैट आई डोंट हैव इट, मेरे पास वो नहीं है, प्लीज़ 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 मुझे वो दो, प्लीज़ 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 मुझे प्यार दो, प्लीज़ 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 मुझसे प्यार करो, प्लीज़ 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 मेरे लाइफ में पैसे आए, मैं भागूँ, संघर्ष करूँ एंड और मैं मांगूँ, बस मैं अपने हाथ फैलाऊँ और अपनी झोली फैलाऊँ कि प्लीज़ मुझे दो मुझे दो मुझे दो, मैं अधूरी हूँ. तो हम यूनिवर्स को क्या कह रहे हैं? मैं अधूरी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं पात्र नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे दो. एंड दिस एनर्जी कैन नेवर अट्रैक्ट व्हाट यू वांट. इस जीवन में जो रूल्स हैं ना, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो पैराडॉक्सिकल हैं, उल्टे हैं. आपको जो चाहिए सामने से इस बाहर की रियलिटी में, आपको उसके ठीक विपरीत करना पड़ता है भीतर की रियलिटी में. जो आपको बाहर के रियलिटी में चाहिए, आपको ठीक उसके विपरीत चलना पड़ता है भीतर की रियलिटी में. वाई? बिकॉज दिस वर्ल्ड इज़ अ मिरर रिफ्लेक्शन. ये दुनिया परमात्मा का सपना है. दिस इज़ अ ड्रीम ऑफ गॉड, ऑफ परमात्मा, ऑफ डिवाइन. सो ये जीवन हमारा भी एक सपना है. जो घटनाएं यहाँ पर घटती हैं वो भी सपना है. तो सत्य क्या है? सत्य सिर्फ हमारा अवेयरनेस और सिर्फ हमारा कॉन्शियसनेस है. सत्य सिर्फ प्रेम है, सत्य सिर्फ आनंद है, राइट? बट क्योंकि ये जीवन एक खेल है और इस खेल में भी हम उत्तम खेल खेलना चाहते हैं, अच्छा खेल खेलना चाहते हैं, इसीलिए हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ताकि हम अपनी पावर में अपने एज ए क्रिएटर सेल्फ को जानें और रिकॉग्नाइज करें. Right? Now, all the deep batein on another side, let me tell you how to stop chasing and start attracting. Simple सी बात है, मांगना बंद कर दीजिए. Whenever we ask for something, just wait before you click off. Just wait कि मांगना बंद करने से मुझे कैसे मिलेगा. Let me explain you. आप एक चीज़ सोचिए, ऐसी कोई भी एग्जाम्पल आप अपने जीवन में लीजिए पास्ट में जिसको आपने मांगा है और वो पूरा हुआ है. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने मांगा है कि मेरी शादी हो जाए, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल एक टाइम पे, तो मैंने उस चीज़ को मांगा है और आज वो चीज़ पूरी हो गई है. तो क्या मैं अभी भी उसको मांग रही हूँ कि मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए? नहीं. क्यों? क्योंकि मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए वो मेरी रियलिटी है. क्योंकि मैं मांग नहीं रही हूँ, मैं उसको जी रही हूँ कि हाँ मेरी शादी हो चुकी है. सिमिलरली आपके जीवन में आप जो चीज़ें चाहते हैं कि आपको मिले, आपको पहले उसको मांगना बंद करना पड़ेगा. दिस इज़ द मोस्ट बेसिक सीक्रेट ऑफ मैनिफेस्टेशन. आपको बहुत लंबे चौड़े किताबें नहीं पढ़नी है टू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग. मैनिफेस्टेशन इज़ योर वेरी नेचर. योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, योर एनर्जी क्रिएट योर रियलिटी, योर इमोशंस क्रिएट योर रियलिटी. ये सत्य है, राइट? इसको आपको कोई किताबें पढ़ के, बुक्स पढ़ के एंड देन यू विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, ऐसा नहीं है. सो सबसे पहले टू स्टॉप चेजिंग, आपको लिटरली मांग बंद करनी पड़ेगी. एंड यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू अंडरस्टैंड सम प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स दैट व्हाट यू वांट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स. जो आप चाहते हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. कैसे एग्जिस्ट करता है? थोड़ा सा अगर हम फिज़िक्स को पढ़ेंगे, क्वांटम फिज़िक्स को पढ़ेंगे, तो हम ये जानेंगे दैट इस दुनिया में पैरेलल रियलिटीज़ होती है. एंड पैरेलल रियलिटीज़ इन द सेंस दैट जो कुछ आपने चाहा है, मांगा है, आपके भीतर ये चाहत या ये मांग तभी उठी है जब इसकी पूर्ति कहीं मौजूद है, ये कहीं फुलफिल्ड है किसी टाइमलाइन में, किसी रियलिटी में.
तभी आप ये मांग पाए हैं, राइट। सो सिमिलरली जो भी चीज़ आप अभी चाह रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, बट इन अ डिफरेंट डायमेंशन, इन अ डिफरेंट टाइम लाइन, विद अ डिफरेंट यू, विद अ डिफरेंट वर्जन ऑफ यू। ओके, सो जब मैं ये विश कर रही थी कि मेरा यूट्यूब चैनल हो या मैं टैरो रीडिंग करूँ, तो मेरी ये रियलिटी कहीं ना कहीं मौजूद थी। मुझे सिर्फ अपने आप को अलाइन करना था उस रियलिटी से, राइट। सिमिलरली कि अगर आप प्यार चाह रहे हैं, पैसा चाह रहे हैं, सक्सेस चाह रहे हैं, स्पेशली अगर हम प्यार की बात करें, क्योंकि प्यार में ना, रिलेशनशिप में हम बहुत इमोशंस में, मोह में और माया में अटक जाते हैं, right? And because of which we are really unable to see the truth. So what is it that we need to do? सबसे पहले जो भी हम चाह रहे हैं ना, उसको आप एकदम डिअटैचमेंट के साथ देखने की कोशिश करो। जितना आपने उस चीज़ को बड़ा बनाया है ना, उतनी बड़ी वो चीज़ है नहीं। जितना आप उस चीज़ को बड़ा बना रहे हो कि अरे अरे ये हो जाए, ये हो ही नहीं रहा है, क्या करूँ क्या करूँ, तो यू हैव गिवन दैट सिचुएशन अ प्लेस जो आपसे भी ऊपर है, जो आपसे भी ऊपर है। तो आप उस चीज़ को कैसे पा सकते हैं? हम तो उसी चीज़ को पा सकते हैं जो हमारे वाइब्रेशनल मैच है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आपकी शादी हो, आपके पार्टनर आपके पास आए, आपके पास बहुत पैसा हो, बहुत मनी हो, आपने उसको उठा करके इतने ऊंचे स्थान पे रख दिया है, और हम ये सोचते हैं कि ये मेरे साथ तब होगा जब फ्यूचर में कुछ होगा, फ्यूचर में ऐसी ऐसी स्थिति होगी तब ये मेरे साथ होगा। तो हम खुद ही पहले चीज़ों के ऊपर कंडीशनिंग्स डाल देते हैं, और इन कंडीशनिंग्स के कारण वो कंडीशनिंग्स तो फुलफिल होगी नहीं, बिकॉज यू कैन नॉट डायरेक्ट हाउ थिंग्स विल बी, बट यू कैन डायरेक्ट योर एंड रिजल्ट। क्योंकि बीच में क्या होता है, ये परमात्मा की लीला है, ये परमात्मा की मर्जी है। कैसे वो चीज़ आपके पास आती है, ये प्रभु की मर्जी है, बट वो चीज़ आपके पास आएगी, ये आपका सत्य है, आपकी बात जानते हैं, राइट। सो दिस शुड बी योर इनर मोस्ट नोइंग, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट सबसे पहले कि चीज़ें हम चाहते कि हम मांग रहे हैं, नहीं, आपको वहीं पे रोकना है और देखना है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मांग रही हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी है मेरे भीतर। तो हम तभी कोई चीज़ बाहर मांगते हैं जब हम भीतर से खाली और अधूरे होते हैं। और भीतर से खाली और अधूरे होने का क्या अर्थ है कि हम भीतर से बस सोचते कि कोई बाहर से कोई चीज़ आएगी जो मुझे फुलफ़िल करेगी, बाहर से कुछ होगा जो मुझे भरेगा, मैं खाली हूँ। आप परमात्मा को ये बोल रहे हो मैं खाली हूँ, यूनिवर्स को बोल रहे हो मैं खाली हूँ, मुझे कोई चीज़ चाहिए जो मुझे बाहर से आके भरेगी। नहीं, आपको पहले भीतर से भरना होगा, फिर आपको बाहर से वो चीज़ मिलेगी। यू ओनली गेट वॉट यू ऑलरेडी हैव। दिस इज़ द ट्रूथ, दिस इज़ मैनिफेस्टेशन। यू डोंट गेट वॉट यू डोंट हैव, यू गेट वॉट यू हैव एनर्जेटिकली। ओके, सो अगर मेरे भीतर ऑलरेडी प्रेम है, देर इज़ नो वे आई कैन नॉट मैनिफेस्ट लव आउटसाइड। मेरे भीतर अगर प्यार है, वो किसी भी रूप में बाहर से मेरे पास आ सकता है। आई शुड बिलीव एंड स्टे इन दैट रियलिटी। तो सबसे पहले अगर आप अपने आप को ना इस एनर्जी में फील कर रहे हो कि मैं बहुत मांग रही हूँ, अधूरी हूँ, अच्छा नहीं फील कर रही हूँ, आप सबसे पहले इन बाहर के सारी चीज़ों को कट कर दो, बिकॉज बाहर से आपको कुछ भी मिलने वाला है नहीं, बाहर से सिर्फ वो रिफ्लेक्ट होके आपके पास आएगा। सबसे पहले हमें क्या चेंज करना है, अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को चेंज करना है। वो हम कैसे करेंगे? हम पहले बाहर की चीज़ों से अपने आप को भरना बंद करेंगे, हम अपने भीतर जाएंगे, हम मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, अपने दिव्य स्वरूप को जानेंगे और जानेंगे कि मैं तो ऑलरेडी एक हूँ परमात्मा के साथ। आई एम ऑलरेडी वन, वॉट आई वॉन्ट आई ऑलरेडी हैव। आपको सिर्फ अपने माइंड को ये बिलीव करवाना है कि यू हैव इट। ना इस सब में एक और बहुत बड़ी क्या बात आती है, हमारे सबकॉन्शियस बिलीव्स, हमारे पास्ट मेमोरीज, हमारी ट्रॉमास, उस सब को हमें हील करना बहुत ज़रूरी होता है, जो आप अफर्मेशन से और अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने से कर सकते हैं, राइट। बिकॉज आपने किसी एक चीज़ को सत्य माना है, अब उसको सत्य नहीं मानने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपने ये सत्य माना है कि मेरे साथ सपोज हमेशा बुरा होता है, प्यार में हमेशा मुझे दुख मिलता है, ये आपने एक सत्य को माना है, ये सत्य नहीं है। आप हम यहाँ पर जिन चीज़ों को मान्यता देते हैं वो हमारा सत्य बनती है, सत्य को हम मान्यता नहीं देते। हम मान्यता जिन चीज़ों को देते हैं वो हमारे रियलिटी का सत्य बनती है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो हमें क्या करना है, उन सारी चीज़ों को मान्यता देनी बंद करनी है जो हमें नहीं अनुभव करनी है, ओके और उन सारी चीज़ों को मुझे मान्यता देनी है जो मुझे अनुभव करना है। आई वॉन्ट टू फील लव्ड,
आई वॉन्ट टू फील चेरिश्ड, आई एम इन लव। मैं उन चीज़ों को अपने अंदर पहले फील करूँगी, मान्यता दूंगी, देखूंगी, उसमें मैं बिलीव करूँगी। आप नेगेटिविटी में इतना जल्दी बिलीव करते हैं, आप पॉजिटिविटी और ट्रस्ट में और प्यार में क्यों नहीं उतना जल्दी बिलीव करते? जितना आप जोर लगा के कहते हैं ये तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हुआ है, ऐसे थोड़ी कोई इतना अमीर बनता है, ऐसे थोड़ी चीज़ें उसके लाइफ में मिराकुलसली होती है, इन चीज़ों पे आपने इतना बिलीव किया। अगर उतना ही स्ट्रॉन्ग बिलीव आप उससे विपरीत चीज़ों में करते तो आपके जीवन में वो चीज़ें और जल्दी फ्लो होती, राइट? सो किसी भी चीज़ को हमें इतना अटैच होके नहीं देखना है बाहर की दुनिया में, ओके? सब कुछ यहाँ पे बदल जाता है, कोई भी परिस्थिति सेम नहीं होती है। संसार का, इस जीवन का स्वभाव ही परिवर्तन है, बदलना है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ओके? गेटिंग माई पॉइंट? तो सबसे पहले देखो, जब भी हम किसी चीज़ को मांगते हैं ना, हम भीतर दरिद्र होते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव मांगने का नहीं। हमारे भीतर जो परमात्मा है वो छोटा होता जाता है, पता है? हमारे भीतर जो हमारा एसेंस है ना, वो ऐसे सिकुड़ता जाता है कि हाँ, तुम कुछ मांग रहे हो, तुम कितने भ्रम में हो, कितने बेहोशी में हो, और वो हम बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील करते अपने अंदर। हमारा स्वाभिमान है, हमारी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है हमारे सोल की, राइट? सो हमें किसी भी चीज़ को मांगना नहीं है, हमें बिलीव करवाना है अपने आप को दैट आई ऑलरेडी हैव इट। और जैसे आप ये शिफ्ट ऑफ परसेप्शन, शिफ्ट ऑफ थॉट, शिफ्ट ऑफ दिस एबिलिटी आपके भीतर लाएंगे, यू विल फील कि अपने आप चीज़ें कहाँ कहाँ से पता नहीं मेरे लाइफ में आ रही हैं। और अगर आप उसी चीज़ के पीछे जाएंगे जाएंगे जाएंगे, ये ऐसा हो, ये ऐसा हो, ये ऐसा हो, तो यूनिवर्स का स्वभाव है बैलेंस। जिस भी चीज़ को आप ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा फोकस देंगे, यूनिवर्स उससे विपरीत घटनाएं पैदा करेंगी और चीज़ें बैलेंस और संतुलन में लाएंगी। सो अगर आपको अपनी इस रियलिटी को एग्जिट करना है, नए आयाम में स्टेप इन करना है, तो आपको सबसे पहले अपनी ऊर्जा और अपने इमोशंस को बदलने की ज़रूरत है। किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में आप क्या सोचते हैं? हो सकता है आप ये सोच रहे कि मैं करियर में तो बहुत लकी हूँ, बट इन लव आई एम नॉट लकी। तो आपको अपने बिलीव्स, अपनी अजम्पशंस, अपनी ऊर्जा उस थॉट और उस रियलिटी के प्रति शिफ्ट करने की ज़रूरत है, राइट? सो यू मस्ट नॉट चेज, इन दिस वे यू विल अट्रैक्ट, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपके पास आना चाहेंगी अगर आप वैसे बने तो। बिकम दैट, डोंट ट्रेस, आपको वो बनना है। वो शक्ति आपके पास कहाँ से आएगी? वो सिर्फ परमात्मा से आएगी, सिर्फ डिवाइन से आएगी, और किसी चीज़ से नहीं आएगी। आप कितना भटक लो, आप कितना कहीं पे भी जाओ, आप कुछ भी करो, जब तक आप परमात्मा से एक नहीं हैं, जब तक आप स्पिरिचुअलिटी में या परमात्मा से नहीं जुड़े, अपने स्वयं के अस्तित्व से नहीं जुड़े हैं भीतर से, तब तक बाहर की कोई भी चीज़ आपको ना सेटिस्फैक्शन दे सकती है, ना आपको भर सकती है। सो सूत्र ये है कि हमें अपने भीतर शिफ्ट लाना है। जब हम अपने आप को बदलते हैं एनर्जेटिकली और वाइब्रेशन में हायर ऊपर उठते हैं, सत्य को देखते हैं, जीवन जो सिखाना चाहता है वो सीखते हैं, भागते नहीं हैं, सीखते हैं, अपने आप को वैसा बनाते हैं विद डी अटैचमेंट, ऑब्वियसली। सो वो चीज़ आपके पास आती ही है, उससे आना पड़ता ही है, आप उसको एस्केप नहीं कर सकते। सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर। आपने सुना होगा कि सर्कमस्टांसेस यानी जो घटनाएं बाहर घटती है, सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर। जो आप चाहते हैं वो आपके पास आएगा ही आएगा। आपको अपनी एनर्जी को चेंज करना है, और जो बीच में बाधाएं हैं ना सबकॉन्शियस माइंड की, उसको आपको हील करना है। और आप ये कब कर सकते हैं? खेल में घुसे रहने से हम खेल नहीं बदल सकते, बाहर उस खेल से आते हैं तो हम परिवर्तन कर सकते हैं, राइट? और जितना समय और जितना ध्यान आप अपना डिवाइन में, परमात्मा में और अपने स्वयं को जानने में बिताएंगे, उतना आसानी से आप इन एनर्जेटिक्स को समझ पाएंगे, राइट? क्योंकि हमारा ये लक्ष्य तो नहीं है कि ठीक है हमें गाड़ी मैनिफेस्ट करनी है, पैसे मैनिफेस्ट करने और हो गया। क्योंकि वो पैसे और वो गाड़ी मैनिफेस्ट करने के बाद भी आप एक्चुअली में पता है क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो? आप अपना ऐश्वर्य मैनिफेस्ट करना चाहते हो, गाड़ी और कार और पैसों से। आप अपना अबंडेंस मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो अबंडेंस पैसा नहीं, अबंडेंस एक स्टेट ऑफ बीइंग है, एक वाइब्रेशन है, कॉन्शियसनेस है। सो आपको वो गाड़ी, वो पैसा या बाहर कुछ भर नहीं सकता। इवन रिलेशनशिप आपको वो
पर्सन आके आपको भर नहीं सकता। आपकी स्थिति वो रिफ्लेक्शन बनती है और फिर वो इंसान आपको वो खुशी दे सकता है या आप खुश रह सकते हैं। बट ऐसे अगर आप सोच रहे हैं मैं खाली हूँ और कोई आके मुझे भर दे, ये भ्रम है, ये नहीं हो सकता। आपको वो इंसान थोड़े समय के लिए अच्छा फील करवाएगा, फिर आप अधूरे रहेंगे। तो यहाँ पर काम हमें बाहर नहीं करना है, काम हमें भीतर करना है, अपने भीतर हमें अपने आप को भरना है दिव्यता से, अपने प्रेम से। और क्या मज़ा है अपने आप से प्रेम करने का। अगर आपने अपने आप से कभी प्रेम किया है ना, तो आप जानेंगे कि आप अपने आप को निखारिए, अपने आप को देखिए जैसे आप चाहते हैं कि आपके प्रेमी आपको देखे। आप अपने आप को देखिए, क्योंकि परमात्मा तो हमें वैसे ही देख रहा है। आप अपनी खूबसूरती को देखिए। सबसे पहले ये बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाइए, जिन्होंने ये कलेक्टिव कंडीशनिंग और नेगेटिविटी फैलाई है। डिस्कनेक्ट, अपने आप के साथ स्पिरिचुअल टाइम बिताइए, यू नो, एंड यू विल नॉट चेस। जब भी आप अपने आप को ऐसे फीलिंग में पाए कि मैं चेस कर रही हूँ, मैं किसी चीज़ के पीछे जा रही हूँ, वेट, पॉज, अपने में आओ, अपने ऊपर काम करो, वो चीज़ आपके पीछे आएगी, आएगी, डोंट वरी, राइट? सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। थैंक यू सो वेरी मच। इसको आप एक चैनल्ड मैसेज ही समझे, बिकॉज इट वॉज रियली अनएक्सपेक्टेड। मैंने सोचा नहीं था मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, बट येस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू लिसन टू दिस विजडम। थैंक यू सो वेरी मच। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं हाउ यू फेल्ट, एंड अगर इस वीडियो ने आपका पर्सपेक्टिव चेंज किया है, अगर आपको कुछ भी फील हुआ है कि ये वीडियो हेल्पफुल रही आपके लिए, सो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, सो ऑल द डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।